मॉर्निंग बच्चों, मैं डॉक्टर सुधा मित्तल। बच्चों, पिछले वीडियो में अपन ने अध्ययन किया कोश प्रवाह विवरण क्या होता है और उसके क्या उद्देश्य हैं। आज अपन अध्ययन करेंगे कोश प्रवाह विवरण का महत्व, इम्पॉर्टेंस ऑफ फंड्स फ्लो स्टेटमेंट। कोश प्रवाह विवरण एक निश्चित अवधि में कार्यशील पूंजी में हुए परिवर्तनों के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना प्रदान करता है। यह विवरण दो स्थिति विवरणों के बीच की अवधि में पूंजी संरचना तथा संपत्ति विस्तार के संबंध में हुए परिवर्तनों तथा इनके संबंध में प्रबंधकीय नीति निर्णयों पर प्रकाश डालता है। इस विवरण में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो स्थिति विवरण तथा लाभ हानि खाते में नहीं होते हैं। अतः इस विवरण का व्यवसाय के प्रबंधक, अंशधारियों, ऋणदाताओं, शोधकर्ताओं, उद्योग में संलग्न अन्य फर्मों तथा सरकार के लिए अत्यंत महत्व होता है, क्योंकि ये सारे वर्गों को विभिन्न प्रकार के जो अन्य जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उनसे जिस प्रकार की जानकारी नहीं होती है, तो वो जो डिफरेंस है वो इस वाले फंड फ्लो स्टेटमेंट से पता चलता है। तो इसके विभिन्न वर्गों के लिए इसके महत्व को हम देखते हैं। प्रबंधक वर्ग के लिए इसका क्या महत्व है। फॉर मैनेजमेंट, कोष प्रवाह विवरण प्रबंध के लिए एक महत्वपूर्ण यंत्र है। वित्तीय प्रबंधक इससे निम्न सूचनाएं प्राप्त कर सकता है, जैसे कार्यशील पूंजी का विश्लेषणात्मक चित्र। कोष प्रवाह विवरण प्रबंधक के समक्ष कार्यशील पूंजी का एक विश्लेषणात्मक चित्र प्रस्तुत करता है। इसकी सहायता से प्रबंधक यह जान सकते हैं कि भूतकाल में कार्यशील पूंजी किन किन साधनों से प्राप्त हुई तथा उसका उपयोग किन किन आवश्यकताओं में किया गया। इसी प्रकार से ये नियोजन में भी सहायक होता है। कार्यशील पूंजी के स्रोतों व उपयोगों का विश्लेषण कर भविष्य के बारे में नियोजन किया जा सकता है। इसी प्रकार से अर्जनों का विश्लेषण, व्यावसायिक लाभों का किस प्रकार उपयोग किया गया, व्यवसाय में पर्याप्त लाभ होने पर भी कोष पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध क्यों नहीं है, इन प्रश्नों का उत्तर कोष प्रवाह विवरण द्वारा संभव होता है। लाभांश नीति, डिविडेंड पॉलिसी, व्यवसाय में वर्तमान अर्जनों से अधिक लाभ बांटना कैसे संभव हुआ तथा भविष्य में इस प्रकार की नीति का क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका विश्लेषण किया जा सकता है। कार्यशील पूंजी में कमी के कारणों का ज्ञान, व्यवसाय में जो लाभ वृद्धि के बावजूद कार्यशील पूंजी में कमी क्यों आई है, इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त किया जा सकता है। तुलनात्मक अध्ययन, कोष प्रवाह विवरण का आय विवरण व स्थिति विवरण से तुलनात्मक अध्ययन प्रबंध को महत्वपूर्ण सूचनाएं प्रदान कर सकता है। वित्त प्राप्ति के साधनों का बाह्य पक्षों पर प्रभाव, कोष प्रवाह विवरण वित्तीय प्रबंध को यह बताता है कि वित्त प्राप्ति के विभिन्न साधनों से व्यवसाय की आर्थिक स्थिति में क्या परिवर्तन होगा तथा उस परिवर्तन का बाह्य पक्षों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इस प्रकार से इस विवरण से ये जानकारी प्राप्त की जा सकती है। दूसरा, अंशधारियों के लिए इसका क्या महत्व है। फॉर शेयर होल्डर्स, सीमित दायित्व वाली जो कंपनियां हैं उन कंपनियों में अंशधारी ही संस्था के मालिक
होते हैं। तो अंशधारियों के प्रतिनिधि के रूप में संचालक गण संस्था का प्रबंध करते हैं। अंशधारी कोष प्रवाह विवरण से निम्न जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे संस्था में वित्त प्रबंधन किस प्रकार किया जा रहा है, संस्था में उनका हित सुरक्षित है या नहीं, लाभांश क्या लाभों में से ही दिया गया है या अन्य किसी साधन से, संस्था पर ऋण का बोझ बढ़ तो नहीं रहा है, संस्था में अत्यधिक कार्यशील पूंजी तो नहीं है, संस्था के विभिन्न वित्तीय साधनों में सामंजस्य ठीक प्रकार है या नहीं, संस्था में लाभों की प्रवृत्ति क्या है, क्या संस्था संचालन से अधिक कोष प्राप्त कर रही है या अन्य साधनों से, अर्थात संस्था कहीं मुख्य व्यवसाय से हटकर सहायक व्यवसाय को अधिक महत्व तो नहीं दे रही है। तो उपयुक्त सभी तथ्यों के जो विश्लेषण के आधार पर संस्था के अंशधारी प्रबंधकीय कुशलता की जांच कर सकते हैं। तीसरा जो इसका महत्व है वो ऋणदाताओं व विनियोजकों के लिए महत्व, फॉर क्रेडिटर्स एंड इन्वेस्टर्स। ऋणदाताओं का प्राथमिक हित संस्था की वित्तीय दृढ़ता से होता है। ऋणदाता व विनियोक्ता इस विवरण की सहायता से निम्न जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे ऋणदाता व विनियोक्ता संस्था की कार्यशील पूंजी में कमी या वृद्धि का अनुमान लगाकर भावी प्रवृत्ति का विश्लेषण कर सकते हैं। ऋणदाता इस विवरण से संस्था की सामान्य क्रियाओं से चालू कोष उत्पन्न करने की क्षमता का अनुमान लगा सकते हैं तथा देख सकते हैं कि भविष्य में उनके द्वारा प्रदान किए गए ऋण की मूल रकम सुरक्षित है या नहीं, तथा क्या ऋण पर प्रत्याय यानी लोन पर जो इंटरेस्ट है वो समय पर मिलता रहेगा। और इसके अलावा वित्त के साधनों का विश्लेषण कर ऋणदाता भविष्य में ऋण देने या न देने के संबंध में निर्णय ले सकता है। संस्था द्वारा किए गए कोषों के उपयोग के आधार पर यह देखा जा सकता है कि भविष्य में आय की क्या संभावना है तथा इन उपयोगों का संस्था पर कोई विपरीत प्रभाव तो नहीं पड़ेगा। तो ये उपयुक्त तथ्यों के विश्लेषण के आधार पर ऋणदाता व विनियोजक संस्था में विनियोजन करने या न करने का निर्णय ले सकते हैं, क्योंकि उन्हें संस्था की संपूर्ण जानकारी आसानी से प्राप्त हो सकती है, जो ये फंड फ्लो स्टेटमेंट के माध्यम से देखते हैं। वर्तमान समय में विभिन्न वित्तीय संस्थाएं ऋण देने से पूर्व व्यवसाय की वित्तीय स्थिति का अध्ययन करना उचित समझती हैं, अतः वे वित्तीय तथा तरल स्थिति के बारे में विभिन्न प्रकार की सूचना मांगते हैं। तो कोष प्रवाह विवरण ऋणदाता के प्रत्येक प्रश्न का संतोषजनक उत्तर प्रदान करता है और इस प्रकार कोष प्रवाह विवरण ऋण प्राप्त करने में सहायता करता है। कुछ वित्तीय संस्थाएं तो कोष प्रवाह विवरण ऋण देने से पूर्व विशेष तौर पर मांगते हैं। इसके अलावा इसका जो एडवांटेज है यानी इसका जो महत्व है वो शोधकर्ताओं के लिए भी होता है। फॉर रिसर्चर्स, वित्तीय शोधकर्ता संस्था के वित्तीय साधनों तथा उनके उपयोगों का गहन अध्ययन कर संस्था की वित्तीय स्थिति के संबंध में निष्कर्ष निकालते हैं। शोधकर्ता को समान प्रकार की विभिन्न फर्मों का तुलनात्मक जो अध्ययन करना होता है वो करते हैं और कोष प्रवाह विवरण शोधकर्ता को तुलनात्मक अध्ययन में सहायक होता है और उनको सहायता करता है। फिर अन्य फर्मों के लिए भी इसका महत्व है। फॉर अदर फर्म्स, उसी उद्योग में संलग्न अन्य फर्में प्रबंध दक्षता का माप कोष प्रवाह विवरण से कर सकती हैं। कोष प्रवाह विवरण के उनके तुलनात्मक अध्ययन से एक फर्म अपने वित्तीय प्रबंध में कमियां
याद कर सकती हैं तथा सुधार के लिए ठोस कदम भी उठा सकते हैं। वो अपने जो संस्था में वीकनेसेस हैं, जो भी जिस प्रकार की भी फाइनेंशियल कमियां हैं, तो इस विवरण से वो इस प्रकार का विश्लेषण करते हुए उनमें सुधार कर सकती हैं। नेक्स्ट, सरकार के लिए, फॉर गवर्नमेंट, सरकार उद्योगों के संबंध में विभिन्न निर्णय लेती है, जिनमें उद्योगों के संबंध में वित्तीय निर्णय तथा मूल्य निर्णय प्रमुख होते हैं। कोष प्रवाह विवरण से सरकार को उद्योगों में प्रयुक्त पूंजी के विभिन्न स्रोतों का ज्ञान होता है, जिससे सरकार को पूंजी नियंत्रण में सहायता मिलती है और संचालन लाभों का अध्ययन कर सरकार विक्रय मूल्य नीति के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय ले सकती है। तो ये विभिन्न वर्गों को फंड फ्लो स्टेटमेंट एनालिसिस के माध्यम से विभिन्न प्रकार की जानकारी आसानी से प्राप्त हो सकती है, उनके लिए ये महत्वपूर्ण रोल निभाता है। इसके बाद हम देखेंगे कोष प्रवाह विवरण की कुछ सीमाएं, लिमिटेशंस ऑफ फंड्स फ्लो स्टेटमेंट। कोष प्रवाह विवरण का विभिन्न पक्षों के लिए महत्व होते हुए भी इसकी निम्न सीमाएं हैं, जैसे भूतकाल से संबंधित। कोष प्रवाह विवरण का संबंध भूतकालीन विश्लेषण से अधिक होता है और यह विवरण प्रमुखतः यह बताता है कि क्या हो चुका है और इस विवरण से यह मालूम नहीं होता है कि भविष्य में किस प्रकार के परिवर्तन होंगे। समुचित एवं मौलिक जानकारी प्रदान न करना। इस विवरण के आधार पर व्यवसाय की वित्तीय स्थिति की मौलिक जानकारी प्राप्त नहीं होती है। यह विवरण स्थिति विवरण व लाभ हानि खाते के कुछ आंकड़ों को पुनः जमा कर केवल कुछ सूचनाएं उपलब्ध कराता है। इसी प्रकार से भ्रामक प्रस्तुतिकरण, यह विवरण केवल कोष प्रवाह की ही जानकारी देता है, रोकड़ स्थिति में परिवर्तन की जानकारी नहीं देता है और इस विवरण से समस्त रोकड़ प्राप्तियों एवं भुगतानों का ज्ञान नहीं हो पाता है। अतः केवल कोष प्रवाह पर आधारित सूचनाएं भ्रामक भी हो सकती हैं, जिसके कई कुछ भी निष्कर्ष निकल सकते हैं। जैसे कि इस में अपन देख रहे हैं कि इसके माध्यम से कोई जो अपन ने देखा कि भूतकाल से संबंधित हो सकती हैं, समुचित मौलिक जानकारी इसमें नहीं प्राप्त हो सकती हैं, तो इस तरह की इसके अंदर जो इसके दोष हैं वो देख सकते हैं। फोर्थ जो है कार्यशील पूंजी के विभिन्न मदों का अलग अलग विश्लेषण करने में असमर्थ। कोष प्रवाह विवरण कार्यशील पूंजी की कुल राशि में परिवर्तन का ही विश्लेषण करता है तथा कार्यशील पूंजी के विभिन्न मदों में परिवर्तन या उच्चावचन का विश्लेषण नहीं करता है। तो ये कोष प्रवाह विवरण की कुछ सीमाओं को भी हम देख सकते हैं और इस आधार पर इसमें कुछ न कुछ इस तरह की कमी अवश्य ही रह सकती है। लेकिन फिर भी कुल मिलाकर कोष प्रवाह विवरण का किसी भी व्यावसायिक संगठन के अंतर्गत जो भी इसके विभिन्न वर्ग हैं, उन सभी वर्गों के लिए एक महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है और इसके माध्यम से विभिन्न प्रकार की जानकारियां संबंधित वर्गों को प्राप्त होती हैं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे कोष प्रवाह विवरण तथा स्थिति विवरण में क्या अंतर है, डिफरेंस बिटवीन फंड्स फ्लो स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट। धन्यवाद।